फेरी लैंड की धरती आज आम दिनों से कहीं ज्यादा रोशन थी। बाहर की ठंडी हवा, बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स और हर तरफ चमकते कुमकुमे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान जमीन पर उतर आया हो। हर फेरी अपने जादुई परों को चमका रही थी। कोई गुलदस्तों को सजा रही थी, कोई क्रिसमस क्राफ्ट्स बना रही थी, कोई ट्री पर घंटियां टांग रही थी। क्वीन फेरी सब कुछ देख रही थी। वो बोली, आज वो रात है जब हम बच्चों के दिलों में खुशियां भर देते हैं। सब तैयार रहें, सैंटा क्लॉज बस आने ही वाले हैं। फेरीज ने खुशी से तालियां बजाईं। जमीन पर भी हर घर, हर गली में रोशनियों का समंदर बह रहा था। छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में मिनी विश पेपर्स पकड़े अपनी ख्वाहिशें लिख रहे थे। मुझे बड़ा टेडी चाहिए, मुझे आइसक्रीम वर्ल्ड देखनी है, मुझे सैंटा से मिलना है। मगर कुछ बच्चे उदास भी थे। वो सोचते, शायद सैंटा कभी नहीं आता। उसी लम्हे आसमान में सुर्ख और सुनहरी रोशनियों का एक तूफान सा उठा। घंटियों की आवाज गूंजी, टिंग टिंग टिंग। और फिर सैंटा क्लॉज अपनी उड़ती हुई स्लेज पर जाहिर हुआ। चमकते तोहफों के बड़े बड़े थैले थे। बच्चे खुशी से चीख उठे, सैंटा क्लॉज, और बच्चों को बहुत सारी गिफ्ट्स दी। फेरी लैंड में भी खुशी की लहर दौड़ गई। सैंटा क्लॉज नीचे उतरा। उसकी आमद के साथ ही पूरा मैदान चमकने लगा। क्वीन फेरी आगे बढ़ी और कहा, सैंटा, हम मुंतजिर थे। सैंटा हंसा, मैं कैसे ना आता, आज तो हमारी सबसे प्यारी रात है। उसने अपनी जादुई पोटली खोली। अंदर से निकली चमकती गिफ्ट्स की बारिश। फेरीज हैरान रह गईं। सैंटा ने कहा, ये सब बच्चों के ख्वाब हैं, इनका ख्याल रखना। नीलम फेरी एक छोटे बच्चे के सामने आहिस्ता से उतरी। बच्चा हैरत से पीछे हटा। आप फेरी है? नीलम मुस्कुराई। हाँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश सुनने आई हूँ। बच्चे ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कैंडी वर्ल्ड देखूं। लम्हे में दोनों एक नई दुनिया में खड़े थे। फौलाद की जगह टॉफी की लकड़ियां, कैंडी के दरख्त जिन पर चॉकलेट बह रही थी। बच्चा खुशी से चिल्ला उठा, वाओ! फिर फेरी ने उसे आइसक्रीम वर्ल्ड भी ले गई, जहां पहाड़ आइसक्रीम के, नदी पिघलती चॉकलेट की और बादल कॉटन कैंडी के थे। बच्चे ने कहा, मेरी तो जिंदगी ही बन गई। एक बच्ची ने अपने दिल से ख्वाहिश की, काश मैं टेडी बेयर वर्ल्ड जा सकती। सुनहरी फेरी फौरन उसके पास आई। उसने कहा, हाँ, आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। दोनों टेडी बेयर वर्ल्ड पहुंच गईं। वहां इतने बड़े बड़े, नरम, प्यारे, खूबसूरत टेडी बेयर कि बच्ची हैरान रह गई। एक बड़ा सा टेडी उनके पास आया। वेलकम छोटी मेहमान। बच्ची ने हंसकर उसे गले लगाया। फेरी जब वापस जाने लगी तो उसने कुछ अजीब देखा। एक सैंटा जो बिल्कुल असली सैंटा जैसा लग रहा था, मगर उसकी आंखें सुर्ख थीं। नीलम घबरा गई। ये तो जादूगरनी है। क्वीन फेरी ने सब फेरीज को इकट्ठा किया। वो बोली, जादूगरनी जमीन पर आ चुकी है। वो एक खास बच्ची को तलाश कर रही है, ऐना। सब फेरीज हक्का बक्का रह गईं। क्वीन ने बढ़ती हुई संजीदगी से कहा, ऐना वो बच्ची है जिसमें तमाम फेरीज का जादू मौजूद है। क्रिसमस की रात उसके हाथ पर चमकता हुआ फेरी डायमंड सिंबल जाहिर होता है। इसी निशानी के पीछे जादूगरनी पड़ी है। सुनहरी फेरी और रोशनी फेरी को हुक्म मिला, फौरन ऐना को हकीकत बताओ। ऐना परेशान खड़ी थी। उसे कई दिनों से ख्वाब आ रहे थे, रोशनी, परों की आवाज, जादू। तब अचानक उसके कमरे में दो फेरीज नमूदार हुईं। ऐना की सांस रुक गई। क्या क्या ये सब ख्वाब नहीं है? रोशनी फेरी ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ नीली और सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। ऐना हैरान, मेरे अंदर जादू?
سنہری فیری نے کہا، ہاں اینا، تم ہماری گارڈین آف لائٹ ہو، تمہیں سچ جاننا ہوگا۔ اینا نے ہمت سے کہا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے خوابوں کی حقیقت جان سکوں۔ اینا کو 4 مینار آف میجک میں لایا گیا۔ یہ ایسا مقام تھا جہاں زمین اور آسمان کی ساری طاقتیں جمع ہوتی تھیں۔ بیچ میں ایک چمکتا ہوا ڈائمنڈ ہوا میں گھوم رہا تھا۔ اینا کا ہاتھ خود بخود روشن ہو جاتا۔ سینٹا آگے بڑھا، اینا، یہ نشان تمہاری تقدیر ہے۔ تمہیں زمین کو اندھیری طاقتوں سے بچانا ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اینا نے مضبوط آواز میں کہا، میں اپنے فرض سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ صبح جب سب بچے اٹھے، انہیں کچھ یاد نہ تھا۔ فیریز، جادو، کچھ بھی نہیں۔ صرف ایک بچی تھی، اینا۔ وہ بیدار ہوئی۔ اس کی ہتھیلی پر وہی چمکتا ہوا فیری سمبل موجود تھا۔ اینا مسکرائی، جیسے اسے خبر ہو، میری اصل کہانی اب شروع ہو رہی ہے۔